मैंने और हनी ने उसके बाद कई गाने बनाए, वो रिलीज़ ही नहीं हुए। 10-15 दिन पहले मेरी बात हुई तो मैंने कहा कुछ अलग बनाते हैं, कि ये ना लगे कि हमने अंग्रेज़ी बीट बनाया है, ये अलग होना चाहिए। आज शोले बार बार थोड़ी बनेगी, वो एक बार देख लिए आ गई है तो वो ऐसे रिकॉर्ड किया कि जैसे ये डमी है, फाइनल बाद में करेंगे। हाँ, तो वो आज तक बाद आया ही नहीं। Hey guys, my name is Shravan Shah and today I'm going to be having a conversation with the super talented Gippy Grewal in the house. What is up? How are you doing? बहुत बढ़िया जी, ऑल गुड, थैंक यू सो मच। Perfect. So Gippy, उस दिन जिस दिन ट्रेलर लॉन्च हुआ था मैं ट्रेलर लॉन्च पे था जी। ठीक है। अब जब मैंने ट्रेलर देखा है, इट लुक्स लाइक योर पैशन प्रोजेक्ट, ठीक है, इट लुक्स लाइक अ प्रोजेक्ट। तो एक होता है आप काम करते हो क्योंकि ऑफ कोर्स यू नो यू वांट टू वर्क, एंड एक होता है वो एक चीज के लिए काम करना कि यार जिस दिन मैं इतने सारे पैसे बना लूंगा मैं ये बनाऊंगा जी, ठीक है। दिस वन लुक्स लाइक द सेकंड वन जी, ठीक है। अब जब 10 तारीख को ये मूवी रिलीज होगी, ऑफ कोर्स इट विल बी आउट फॉर एवरीबॉडी जी, ठीक है, बट टुडे व्हेन यू आर सिटिंग डाउन डूइंग दीज इंटरव्यूज ऑल ऑफ दैट, ठीक है, डू यू फील नर्वस? नहीं नर्वस तो मैं, क्योंकि बहुत टाइम हो गया, अभी बहुत सी चीज़ें लाइफ में देख ली। ये 2000 से म्यूज़िक के करियर में शुरू किया था जी। सो तब से लेके आज तक इतना उतराव चढ़ाव देख लिया है, हिट फ्लॉप देख लिए हैं, बड़ा कुछ देखा है। तो अब वो चीज़ नहीं होती, मुझे ऐसा होता है और मुझे थोड़ा लगता भी ऐसे है कि अगर राइट चीज़ राइट तरीके से प्रमोट हो जाए तो वो ठीक ही रहती है। तो अगर लोगों को फिल्म राइट लगेगी तो डेफिनेटली लोग अप्रिशिएट करेंगे, अगर फिल्म में कुछ ना कुछ गड़बड़ होगा तो रह जाएगी। दैट इज ट्रू। आप 15 साल से यू आर इनटू द फिल्म बिजनेस राइट। आपको एक होता है जब आपको स्क्रिप्ट पे समझ जाता है यार इसमें थोड़ा प्रॉब्लम है जी, और एक होता है जब आप शायद से जब शूट कर रहे हो हाँ, तब समझ में आती है इशू क्या है, ठीक है। आप अभी कौन से फेज में हो, आपको कब समझ जाता है कि यार इसमें प्रॉब्लम है? मैं एक्चुअली बताऊं कि कोई भी कहानी जिस पे एक प्रोड्यूसर पैसे लगाता है, जिस पे एक्टर काम करने के लिए आ जाता है और जिसका बाद में रिव्यू हो रहा होता है या क्रिटिक्स बोल रहे होते हैं कि ये इनको अकल नहीं थी, इन्होंने क्या किया, हाँ, तो जब उन्होंने शुरू करी तब वो ठीक होता है, एब्सोल्युटली। वो बनते बनते खराब होता है। हाँ, हर फिल्म वो, क्योंकि इतना कोई बेवकूफ़ नहीं है, मुझे पता है कि ये शॉर्ट फ्लॉप है तो मैं क्यों करूँ, व्हाई वुड आई पुट मनी ऑन इट, एब्सोल्युटली, क्यों पैसा लगेगा। एब्सोल्युटली। चीज़ें कई बार क्या होती है कि स्क्रिप्ट बहुत अच्छी है, अगर हम उसको वैसा ही बना दें 100 आउट ऑफ 100 वाली होती है, कई बार क्या होता है कि वो थोड़ी बहुत रह ही जाती है, हाँ, वो 19-20 होता ही रहता है, वो है, बट कई बार बहुत खराब बन जाती है। पर आपके एक्सपीरियंस में, सॉरी टू कट यू, बट आपके एक्सपीरियंस में आपको क्या लगता है कि अभी तक जो आपने देखा है, आपके एक्सपीरियंस में आपको कब लगने लगा है कि यार यहाँ पे शायद से प्रॉब्लम आ जाता है फिल्म स्क्रिप्ट के साथ? अब मेकिंग में ही आ जाता है, मेकिंग, इट्स द यूजुअली मेकिंग। मान लो कि कई लोगों ने वहाँ पे जाके फिल्म को छेड़छाड़ करने लग जाते हैं, कई बार बजट के इशू आ जाते हैं, शूट करते करते इतना स्लो प्रोसेस हो जाता है कि वो बहुत लंबी शूट ले जाते हैं और लंबे होने का बजट बढ़ जाता है, तो जिस सीन में 200 लोग चाहिए उसमें 15 ही रह जाते हैं, हौश पौश होने लग जाता है, ये बहुत सारे इशू हैं। You spoke about your music journey. जी. Okay, one song that is my favorite even today is अंग्रेजी बीट। जी, ठीक है। अब let's take you back in 2005. जी, wherever you are sitting and you're thinking of that song. Okay. एक तो do you remember the memory where you thought of that song? Yeah. आपको याद है कहाँ पे ख्याल आया था? अब जब आप वो सोच भी रहे थे, did you know back then कि यार 15 साल बाद 25 साल बाद लोग इस गाने के बारे में बात करेंगे? नहीं, एक्चुअली क्या है कि मैं आपको बताऊं, हिट का कोई फॉर्मूला नहीं है और ना आपको पता है। अगर आप ये बोलो कि आज मैंने फिल्म बनाई है काल, तो मैं बोलूं कि 15 साल के बाद इसकी कोई बात करेगा, सोच भी नहीं सकते यार। हाँ, ये तो आपको 15 साल के बाद ही पता चलेगा कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। कई चीज़ें जैसे अंग्रेज़ी बीट, मैं आज भी बताता हूँ, जब बना था हाँ, मुझे तो बिल्कुल एक्सपेक्टेशन नहीं थी इस गाने से। तो 4-5 गाने थे, क्योंकि मैं हनी के साथ रेगुलर काम करता था, हमने काफ़ी काम किया था, तो वो एल्बम हनी कहता है कि फिल्म एल्बम करनी है, तो उसमें एक गाना डालना है, तो उसने एक बीट बनाई, तो कहता है इस पे बाजी गीत, कहता है वो हमारा राइटर है वीत बलजीत, बहुत अच्छे पंजाब के फेमस राइटर हैं, उन्होंने लिखा है वो गाना। तो ही सेड दैट के वीत को बोलते हैं, तो वीत ने लाइन सुनाई, मरजानी पौंदी भंगड़ा देसी बीट थे, तो हनी बात चल पड़ी, कहते यार देसी की जगह कुछ और कर ले, तो उसने अंग्रेज़ी कर दिया, अंग्रेज़ी बीट थे, तो वो ऐसी हुक बन गई। तो मैंने ना उस गाने को जब गाया, अभी तो कनाडा में बैठ के एक जगह पे हमने गाया, हाँ, तो वो ऐसे रिकॉर्ड किया कि जैसे ये डमी है, फाइनल बाद में करेंगे। ओह, हाँ,
तो वो आज तक बाद आया ही नहीं। तो जो गाना रिलीज हुआ वो ऐसे एज इट इज ही हो गया। तो हनी ने मुझे जब भेजा गाना तो मैंने सुना, तो ये हनी कहता कि भाजी मुझे लगता नहीं है कि इसको रीडब करने की ज़रूरत है। तो मैं कहा यार तेरे को लग रहा है, तो मैं कहा सुनने में तो मुझे भी ठीक ही लग रहा है। हाँ। और वो गाने में क्या है, मैं आज भी कई बार सोचता हूँ, क्योंकि मुझे था कि मैं डम्मी कर रहा हूँ, तो मैंने ना बहुत उसमें मेरे वोकल के टेक्सचर भी दो हैं। तो जब अंतरे की लाइनें शुरू होती हैं तो उसमें टेक्सचर आता है, हो बुरी बियर शियर भी गरम जड़ा गई। जब हुक पे आता हूँ ना तो वोकल खुलती है, मर जानी पहुंदी भंगड़ा अंग्रेजी बीट। तो वो एज इट इज ही चला गया और एज इट ही रिलीज हो गया आज तक। फिर जब कॉकटेल में भी आया एज इट इज ही आ गया। It was used exactly like वो that. ऐसी चीज बनती है। But when was it that you realized कि यार ये गाना फट गया है? एक्चुअली हमें, क्योंकि उस एल्बम में मैं बाहर था, मैंने तो वो गाना, उन्होंने पहला गाना कोई और शूट किया था उस एल्बम का, वो हो गया, ये ऑडियो ही हिट हो गया। तो हम उसके बाद फिर प्रेशर आ गया होगा कि अभी वीडियो बनाना पड़ेगा, फटाफट वीडियो कीजिए। तो हम वहाँ से उतर के मैं आया, कनाडा से आया मैं, तो दुबई शूट करना, थाईलैंड शूट करना था। वो शूट में कोई प्रॉब्लम आ गई तो वो गाना शूट भी हो गया। तो कहते गाना ये रिलीज़ नहीं करेंगे। तो हनी कहता पाजी नया शूट करते हैं। तो मैं कहा यार ठीक है। तो नए के लिए पैसे ख़त्म हो गए। तो वो बिल्कुल 50-60 हज़ार का वीडियो था जो हमने शूट किया। तो वो बट गाना ही इतना हिट हो गया था, वो मायने नहीं रखता था। और जैसा गाना मैंने बताया कि गाना दिल से बना, जो सेकंड वीडियो था उसमें भी हमने अपनी मर्ज़ी करी, ऐसे नाच लेते हैं, ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं। तो वैसे ही वो गाना शूट हो गया, वो गाना भी चल गया। तो अभी तो बाद में उन्होंने वो जो थाईलैंड शूट किया था वो वीडियो भी निकाल दिया था गाने का। सब चीज़ें चलती रही। But do you feel today you are an artist, you're an artist in its truest form, okay? From that experience, from the film experiences, all of that, जो चीज़ सच्चे दिल से और मतलब शिद्दत से करते हैं, जी जी, that always reaches out to the मुझे right क्या लगता है audience. कि हाँ चीज़ ना, अभी क्या गड़बड़ कहाँ पे कई बार हो जाती है, कई बार हम कोई चीज़ बनाते हैं तो हम ना ये देखने लग जाते हैं कि इसके कमर्शियल एस्पेक्ट्स क्या हैं, कि ये फिल्म That. ऐसे बनाएं, इस हीरो को ले लें, इसको ये कर लें, ये इतने का ये हो जाएगा, इतने का वो। हम ये नहीं सोचते कि एक पेपर पे कहानी लिखी आई है कि यार ये कमाल है, बना दो, कि यार ये महंगी है, सस्ती है। बंदा कहता है कि यार ये फिल्म अच्छी है, ये चलनी है, इसको बनाओ। ऐसा हो ही नहीं रहा। ऐसा ही गानों का हो गया है कि गाने कई बार क्या होता है कि मान लो जब मेरा अंग्रेज़ी बीट गाना आया, बहुत से लोग मुझे यहाँ से भी बड़े लोगों ने अप्रोच किया कि हम आपका गाना करना है फिल्म में, कुछ अंग्रेज़ी बीट जैसा गाना बना के दीजिए। मैं यार वो तो आ ही गया है, अब मैं वैसा कैसे बना दूँ? आज शोले बार बार थोड़ी बनेगी, वो एक बार देख लिए आ गई है तो वो चीज़ पॉसिबल नहीं है। तो लोग करते हैं, हम भी करते हैं, अटैम्प्ट करते हैं, वो चीज़ें वापस नहीं होती। Yeah, that's true. हाँ, तो वो एक बहुत बड़ी, इवन आफ्टर दैट आज इतने साल हो गए, मैंने और हनी ने उसके बाद कई गाने बनाए, वो रिलीज़ ही नहीं हुए। हम इसलिए रिलीज़ नहीं हुए कि हमें खुद को ये लगने लग गया कि यार ये अंग्रेज़ी बीट से बड़ा नहीं है। लास्ट 10-15 दिन पहले मेरी बात हुई तो मैंने कहा कुछ अलग बनाते हैं कि ये ना लगे कि हमने अंग्रेज़ी बीट बनाया है। ये अलग होना चाहिए कि हाँ भाई उतना चले, कम चले, ज़्यादा चले, जो भी है, बट ये अलग है। Yeah, absolutely. तो उसका वो नहीं है। अब you know, do you feel that ये एक आर्टिस्ट के लाइफ में है दिक्कत कि एक जब आप कुछ नहीं होते ना तो आपके पास खोने के लिए भी कुछ नहीं होता, राइट? तो आप पूरी मेहनत के साथ उस चीज में वो चीज कर देते हैं, ठीक है? बट एक बार when there is fame, फिर तुम मैनेजर्स आ गए, पूरा क्योस जब आ जाता है, पूरा झुंड आ जाता है, फिर वो एक सेल्फ प्रेशर हो जाता है उस आर्टिस्ट पे। और क्या है कि पहले जब आप चीज़ें करते हो तो वो आपकी होती हैं। इवन कि आप फोटो डालते हो, आप फोटो डाल के कुछ नीचे लिखते हो, वो आपका होता है। अभी 10 बंदे तो कैप्शन वाले हो जाते हैं, ये डालिए सर, ये लिखिए। तुम आप कोई अपनी चीज़ डालने जाते हो, कहते नहीं ये फोटो ठीक नहीं है, इसमें ये ऐसा हो गया है, इसको ऐसे करके करना चाहिए। तो जजमेंट अलग होगी एक्चुअली, जजमेंट का फॉर्मेट अलग हो गया है। इंस्टाग्राम के फॉलोअर से आपको लोग जज करते हैं, वो चीज़ें। You get irritated by that? हाँ नहीं, मतलब मुझे ऐसा लगता है somehow कि हाँ सभी होते हैं, मतलब कहीं ना कहीं ऐसा लगता है। मुझे एक बार धर्म जी मुझे कहते हैं कि बेटा जब मैं, हमारे टाइम पे क्या था कि हीरो वो था जो दिखता नहीं था। Absolutely. कहते आज हीरो वो है जो टीवी पे भी चिप्स बेच रहा है, दुकान पे जाओ बाहर वो होर्डिंग भी उसका लगा हुआ है, पेपर उठाओ उसकी फ़ोटो है, वो इंस्टाग्राम पे बोलने लगा है, ये है वो है। वो कहते हैं मैंने ज़िंदगी में, मुझे एक्टिंग आती थी,
मैंने एक्टिंग करनी सीखी है। कहते मुझे ये थोड़ी पता था कि मुझे आगे जाके ये भी सीखना पड़ेगा कि इंस्टाग्राम पे फ़ोटो कैसे डालनी है जी। कहते यार मुझे नॉलेज ही नहीं है इस चीज़ की, तो ये मेरी जॉब नहीं है, तो अब मैं उसके लिए कहते हैं एफर्ट करता हूँ। तो कई बार अच्छा वाला बंदा भी अजीब लगता है, ठीक है, तो वो अगर नहीं करता है तो लोग कहते हैं कि नहीं यार ये तो गया, तो बड़े पंगे हैं अंदर। That is true. That is absolutely true. Wow, this feels like therapy session happening. This is such a great conversation. What I'm going to do is I'm going to play a game with you. Yeah. Okay, I've got some questions for you. Let's see how you answer them. ठीक है. What is your favorite Punjabi dish? पंजाबी डिश? Yeah. मुझे घर का खाना अच्छा लगता है, दाल पिंडी, येलो दाल, सिंपल रोटी। I just ate bhindi. Love it. Love it. Okay. So if you want a singer or an actor, what would you be doing? दोनों नहीं होते तो मैंने होटल मैनेजमेंट करी थी, तो शायद मैं कहीं शेफ होता, खाना बनाने लग जाता। Do you like cooking? हाँ, no. You don't like cooking at all? I don't like cooking. मैं कनाडा रहता था तो मैं काफ़ी जॉब्स करता था, मैं सिक्योरिटी गार्ड की जॉब की और काफ़ी ऐसी जॉब्स करता था, तो उनमें से एक करता होता। पंजाबी बहुत है, नहीं तो मैं ट्रक चलांदा, टैक्सी चलांदा। अच्छा, Nice. Okay. One thing people don't know about you. ऐसा कुछ है नहीं मुझे लगता है। Yeah. काफ़ी बोलता हूँ, सब चीज़ें बोल ही देता हूँ। Yeah. Okay. Which city is your favorite to perform in? परफॉर्म करने के लिए देखिए, मुझे तो मैं पंजाब से हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि पंजाब अगर अपना टाउन हो, लुधियाना हो, मोहाली हो, वो ज़्यादा बेटर लगते हैं थोड़ा वहाँ परफॉर्म करने के लिए। बाकी हर जगह पे अपना अपना जोश होता है, अपनी अपनी एनर्जी होती है। Nice. If you were sitting at home right now and you were in front of the TV and you could play your favorite movie, what is the film you would watch? अगर तो हिंदी फिल्मों की बात करूँ तो मुझे आई लाइक सुभाष जी का सिनेमा, सुभाष गई। Oh, nice. लाइक कर्मा, ताल, वैसी फिल्में मुझे बहुत पसंद है। Yeah. अदरवाइज़ कोई ना कोई आजकल वेब सीरीज़ भी देख लेता हूँ, बहुत ज़्यादा देखता हूँ, टीवी में बहुत देखता हूँ। वैसे अगर मैं फ्री हूँ तो मेरा ये बेस्ट वो है कि मैं सुबह उठूँ, नहाऊँ ना, ऐसे ही कच्छा पहन के रजाई में बैठूँ, नहीं तो कंबल लेके काउच पे बैठूँ और टीवी देखता रहूँ। ये लाइक घर वाले बहुत लड़ते हैं इस चक्कर में। अरे बड़ी मुश्किल से छुट्टी होती है और आप घर से बाहर नहीं जाते। All of us, just all of us. The last one coming your way. Gippy, if I met, let's say, the 20-year-old Gippy. हाँ। Okay. अभी 20 साल वाला गिप्पी अगर यहाँ पे बैठा है और अगर आपको उन्हें कुछ कहना है तो क्या कहोगे? तो मुझे कई बार लगता है कि हमारे यूथ को 20-22 साल तक यही नहीं पता होता कि उन्होंने करना क्या है ज़िंदगी। जी, ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। एब्सोल्युटली। मैं सीखा नहीं, सिंगिंग एक्टिंग नहीं सीखा, बहुत बाद में आके मुझे पता लगा कि यार मैं यही चीज़ करनी चाहता हूँ। तो मैं उन सब बच्चों को जो मेरी तरह बैठे होंगे यहाँ पे, बोलता हूँ कि उनको खुद का ढूंढना चाहिए कि उनके अंदर क्या है। वो ढूंढना बहुत इंपॉर्टेंट है, वो फाइंड कीजिए और उसी पे काम कीजिए। That is so damn true. Wow, this is such a great conversation. Thank you so much with me. That was my time with you. I'm hoping to see you super soon. All the very best for Akal, because like I said, it looks brilliant on screen, and I know that you know it's going to be one of that cinema that you're going to be remembered for. Keep soaring high, keep making us proud always. I'm going to see you super soon. Till then, this one is a wrap.